औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मैं हूँ ज़िया ख़ान गौरी और आज हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह के एक पंजाबी कलाम के बड़े खूबसूरत शेर से करने जा रहे हैं। मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि बुरे बंदे दी सोबत यारो जिमें दुकान लोहारा, वो कपड़े पावें कुंज कुंज बईए ते चिणगा पैण हज़ारा। ते चंगे बंदे दी सोबत यारो जिमें दुकान अतारा, और सौदा पावें लईए ना लईए ते हुल्ले आउण हज़ारा। तो मियाँ साहब का इशारा है हमारी सोबत की तरफ, हमारे उठने बैठने, हमारे याराना, हमारी दोस्ती, हमारी संगत, हमारी फ्रेंडशिप। हम सुबह से शाम तक जिन लोगों में अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, जिन लोगों के साथ बैठते हैं, तो उन लोगों की सोच, उनकी गुफ्तगू का मियाँ साहब कहते हैं कि हमारी शख्सियत पर असर होता है। और उसके बारे में वो कहते हैं अगर अच्छे लोगों के पास आप बैठेंगे तो आपके जहन पर, आपके कानों के ज़रिए आपकी शख्सियत और आपके उसी मेन सर्वर में, आपकी हार्ड डिस्क में जो डाटा पहुंचेगा वो पॉजिटिव होगा और वो आपकी स्क्रीन पर, आपकी बॉडी पर, आपके चेहरे पर उसकी नुमाया वीडियो चलती हुई नजर आएगी और यूं आपकी जिंदगी पर उसके बड़े असरात होंगे। उन्होंने मंसूब किया बुरे बंदे की सोबत बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप लोहार की दुकान पे बैठते हैं और वहां वो लोहे पर जब जर्ब लगाता है और वो जो चिंगारियां उड़ती हैं, तो उसे पंजाबी में चिनगा के नाम से उन्होंने अपने शेर में कहा कि बुरे बंदे दी सोबत यारो जिमें दुकान लोहारा। यानी बुरे बंदे की सोबत बिल्कुल वैसे ही है, आप बुरे बंदे के पास बैठते हैं जैसे आप लोहार की दुकान पे बैठते हैं और अपने कपड़ों को, अपने दामन को बचा बचा के जब आप रखने की कोशिश करते हैं तो बचाने के बावजूद आपके दामन पर वो जो चिंगारियां आपके दामन को वो सुराख कर देती हैं, जला देती हैं। तो ये बिल्कुल बुरे बंदे की सोबत लोहार की दुकान पर बैठे हुए लोगों की तरह है। और कहा कि चंगे बंदे दी सोबत यारो जिमें दुकान अतारा। अब चंगे बंदे से मुराद वो जो पॉजिटिव लोग हैं, अच्छे लोग हैं, अल्लाह वाले हैं, ईमानदारी और सच की तलकीन करने वाले हैं, और किरदार के जो अच्छे लोग हैं, जो अहले इल्म लोग हैं, जो मोहब्बत करने वाले हैं, सूफिया हैं, बुजुर्ग हैं, अल्लाह वाले हैं, असातिज़ा हैं। तो जो लोग उनके पास बैठते हैं तो उनकी तशबीह उन्होंने दी बिल्कुल अतर फरोश की दुकान की तरह, कि एक खुशबू बेचने वाले, एक अतर बेचने वाले की दुकान पर जब आप बैठेंगे तो आप वहां बैठ के उससे सामान ना खरीदें, उससे अतर ना खरीदें, लेकिन उसके पास बैठने, उसकी संगत का असर ही आप पर ये होगा कि वहां से खुशबू आप तक पहुंचेगी और एक लहरें आएंगी, हुल्ले आएंगे और खुशबुओं से आप मुअत्तर हो जाएंगे। तो दोस्तों, इस शेर से जो आज हमने अपनी गुफ्तगू का आगाज किया, तो मैं आज आपको अपने साबका वीडियो क्लिप के साथ इसको जोड़ते हुए बताना चाहता हूं कि दुनिया में बेशुमार अलूम हैं, बेशुमार, जिसे लोग पढ़ते हैं। और आपने और मैंने ये भी सुना है कि अभी तक इंसान के जहन का ओनली 7% इस्तेमाल हुआ है, और सुई से लेके जहाज तक और सैटेलाइट से और एटम बम तक इंसान ने इस दुनिया में बना लिया है, और 7% इस्तेमाल हुआ है। और बेशुमार अलूम दुनिया में मौजूद हैं। हमने अंबिया से लेके अब तक साइंस के उन तमाम अलूम के बारे में थोड़ा बहुत जाना, पढ़ा, देखा, समझा, सुना, और उसका हम हिस्सा हैं। बहुत सारे अलूम ऐसे हैं जिनको हम जानते हैं, बहुत सारे अलूम हैं जिनके नाम जानते हैं, बहुत सारे अलूम हैं जिनके नाम तक नहीं जानते। तो कहते हैं कि सीखने का अमल माँ की गोद से कब्र तक जारी रहता है। और दोस्तों, हम जब अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी सुबह से शाम तक तब्दीलियां रूनुमा होते हुए देखते हैं, अगर तो वो अच्छी हैं तो फिर तो हम बहुत खुश होते हैं, और अगर वो अच्छी नहीं है तो हम उसे अपनी किस्मत पर डाल देते हैं, हम उसे अपनी तकदीर पर मुद्दा डाल के और फिर या तो शिकवा करते हैं या फिर सब्र करते हैं। और मैं अपने मौजू को फैलाऊंगा नहीं, हम आहिस्ता आहिस्ता इस गुफ्तगू को आगे लेके जाएंगे। तो मैं आज जिस शेर से मैंने आगाज किया वो है सोबत। अब सोबत का हमारी शख्सियत पर कैसे असर होता है, हमने अपनी पिछली वीडियो क्लिप में, गुफ्तगू में ये बात की थी कि हमारी जिंदगी में अच्छा वक्त भी आता है और अच्छा वक्त नहीं भी आता। अब सवाल ये पैदा होता है, क्या हम अपनी जिंदगी में अच्छा वक्त चाहते हैं
या अच्छा वक्त नहीं चाहते। अगर अच्छा वक्त चाहते हैं तो फिर हमें देखना होगा कि अच्छा वक्त जो आता है तो उसके आने के लिए ऐसे क्या अवामिल हैं, ऐसी क्या तरीकाकार है, ऐसा क्या रवैया है, ऐसी क्या वो चीज है जो हमारी जिंदगी में अच्छाई की तरफ, बेहतरी की तरफ हमें लेके जाती है। तो उसमें एक सबसे अहम जुज जो मैं मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह के इस शेर से आपको मंसूब करते हुए आपको लेके जाने लगा हूं कि अच्छा वक्त आने के लिए आपकी जिंदगी में सोबत का बड़ा असर है। आप हैरान होंगे कि सोबत का अच्छे वक्त से कैसे ताल्लुक है। तो दोस्तों, दुनिया में एक इल्म है जिसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नाम से लोग जानते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये कहता है कि इंसान जो सोचता है उसके साथ वही होता है, और इंसान दोस्तों वही सोचता है जो सोच उसके जहन में आती है, और उसके जहन में जो सोच आती है तो वो सोबत से आती है, वो सिटिंग से आती है, वो माहौल से आती है। और उस माहौल में जो हमारे दाएं बाएं, हमारे आसपास जो लोग रह रहे होते हैं, जिनके पास हम बैठ रहे हैं, तो फिर अगर तो वो सोच हमारे कानों में चिंगारियों वाली जा रही है, अलाव वाली, तपिश वाली जा रही है, तो फिर तो जिंदगी का ये जो दामन है ये चिंगारियों से आपको जल जाएगा, दागदार हो जाएगा, सुराख हो जाएंगे। और अगर वो माहौल, वो सोच, वो गुफ्तगू, वो जुमले, वो अल्फाज आप किसी अल्लाह वाले के पास, किसी कामयाब बंदे के पास, किसी ईमानदार, सच्चे और दीन पर अमल करने वाले बंदे के पास वक्त गुजारते हैं, तो फिर वो आपके अंदर बिल्कुल वैसे ही उतर जाएगा, डाउनलोड हो जाएगा, आपकी ज़िंदगी पर असरअंदाज होगा। जैसे आप अतर ख़रीदते नहीं हैं, लेकिन अतर की खुशबू आपको वो एक मुअत्तर कर देती है, बिल्कुल उसी अंदाज से। दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि इंसान जो सोचता है उसके साथ वही होता है। अब सोच आती कहाँ से है? तो सोच आ रही है आपकी सोबत से। आप सारा दिन जो सोचते हैं वही आपके जहन में फिर ताना बाना बुना जाता है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि जो इंसान सोचता है उसके साथ वही होता है। और उसके बारे में मैं आसान तरीके से आपको अगर समझाऊं कि ये जो सोच है ना, ये सोच बिल्कुल एक जिन की तरह होती है। जैसे जिन के बारे में हमने कहानियां सुन रखी हैं, अलिफ लैला की कहानियां सुन रखी हैं कि जिसके पास जिन आ जाए तो फिर वो जिन को हुक्म देता है और जिन फिर उसकी ख्वाहिशात को पूरा करता है। तो जिन पूछता है क्या हुक्म है मेरे आका, और बंदा अपना हुक्म जब उसे देता है और जिन उसके लिए वो चीज़ें ले आता है। ये बचपन में हमने अलिफ लैला की कहानियों में ये सब कुछ पढ़ रखा है, सुन रखा है। तो मैं आज आपसे जो गुजारिश करूं कि आप अपने जहन को, अपनी सोच को ये समझ लें कि अल्लाह ने आपको एक ऐसा जिन दे रखा है कि आप उससे जो करवाना चाहें वो आपके लिए करेगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है आप अपने जिन को ऑर्डर करें कि मेरी जिंदगी में अच्छाई लेके आ, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि फिर आपकी जिंदगी में वो अच्छाइयां आना शुरू हो जाएंगी। और ये कैसे आती हैं ये हम अपनी अगली गुफ्तगू में तो आपके साथ करेंगे। मैं थोड़ा सा इशारा, हिंट आपको दे के आगे बढ़ने लगा हूं। आप यूं समझें कि इस कायनात का, ये तो आपका और मेरा ईमान है ना, कि इस कायनात का पत्ता अल्लाह की रजा के बगैर नहीं हिल सकता। तो अल्लाह ने इस कायनात को चलाने के लिए कोई सिस्टम, कोई निज़ाम वज़ा कर रखा है। वो सिस्टम, वो निज़ाम में एक सबसे खूबसूरत और आसान बात यह है कि रब्बे कायनात हमसे फरमाता है, बंदे तुझे जो चाहिए वो तो मुझसे मांग। तो हम जब अल्लाह से मांगते हैं तो अल्लाह हमें वो अता करता है। तो अल्लाह जब अता करता है दोस्तों, तो मैं आपके साथ ये बड़ी खूबसूरत बात शेयर करूं, अल्लाह हमारे लिए वसीले बनाता है, असबाब पैदा करता है। तो बिल्कुल वैसे ही उसी असबाब को जहन में रखते हुए आप जब अल्लाह से मांगते हैं तो वो जो सोच का जिन है वो चीजें खींच के जब आपकी जिंदगी में लाता है तो वो कई वसीले बन जाते हैं, कई असबाब बन जाते हैं, और वो असबाब आपकी जिंदगी में अच्छाइयां लेके आता है। अब मेरा सवाल ये है, हम अपनी बात को जरा मुहतात तरीके से लेके आगे बढ़े। क्या अगर आपके पास वो जिन है तो क्या आप उस जिन से अपनी जिंदगी में अच्छाइयां, खुशियां, तरक्की, खुशहाली, इल्म
उसे कहेंगे जा खींच के ला, या आप उसे ऐसी बातें बताएंगे जिसे आप पसंद नहीं करते, जिससे आप नफरत करते हैं। अगर ये मेरी बात थोड़ी सी मुश्किल हो गई तो मैं इसको थोड़ा आसान कर दूं। मैं आपसे पूछने लगा हूं, क्या आप मुश्किल को पसंद करते हैं? क्या तंगदस्ती को पसंद करते हैं? क्या आप गुर्बत को पसंद करते हैं? नहीं ना, कोई भी नहीं पसंद करता, कोई किसी को ये चीजें अच्छी नहीं लगती। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है इंसान की जिंदगी में अच्छा वक्त ना आने की एक वजह ये है, हम सारा दिन वो सोचते हैं जो हम नहीं चाहते। हम सारा दिन उन ख्यालात को बुनते हैं, उन ख्यालात को डिस्कस करते हैं, उन बातों को शेयर करते हैं, उन चीजों का रोना रोते हैं जो हमारे पास नहीं है, जो हमें नहीं मिली, और हम कोसते हैं उन लम्हात को, उन बातों को, उन चीजों को। तो दोस्तों, वो जो जिन है उसे ये पता है, उस सोच को, उस ताकत को, उससे ये पता है कि ये बंदा इन बातों को सारा दिन डिस्कस करता है। जो बातें हम सारा दिन डिस्कस करते हैं वो बातें हमें मिली हैं माहौल से। वो जिन लोगों के साथ हम जिंदगी गुजारते हैं, वो कहते हैं ना कि इंसान की शख्सियत वो अपने उन 4-5 लोगों की जिंदगी का एवरेज होते हैं। अगर आपके 4 से 5 लोग हैं, उनकी आदत, जिंदगी, उनकी सोच जो है, आपकी शख्सियत उन 5 लोगों का एवरेज होगी। और दोस्तों, वो बातें सारा दिन इन कानों के जरिए इस सिस्टम में पहुंचती हैं। ये जो सोचता है, फिर आपके लिए वो जिन वो चीजें खींच के लाता है, यानी वो वसीले बन जाते हैं, वो असबाब पैदा हो जाते हैं। तो मैं आज की इस गुफ्तगू में आपके साथ मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह के शेर से रहनुमाई लेते हुए अपनी जिंदगी में अच्छाई, खूबसूरती, आसानियां लाने के लिए आपके ज़हन पे एक दस्तक देने लगा हूं। आपने सोचना है कि आप सुबह से शाम तक लोहार वाली सोबत में बैठते हैं या अत्तार वाली सोबत में बैठते हैं। अगर तो खुदा ना खास्ता हम दानिस्ता या गैर दानिस्ता तौर पर हमारी सोसाइटी, हमारी संगत, हमारी दोस्ती, हमारी सोबत उन दोस्तों के साथ है, उन लोगों के साथ है जो सारा दिन गवर्नमेंट को गालियां देते हैं, जो सारा दिन तकदीर को कोसते हैं, जो सारा दिन शिकवा करते हैं, जो सारा दिन मायूसी की बातें करते हैं, तो फिर ये बात समझ लीजिए कि जिन आपके लिए गुर्बत, परेशानी, टेंशन खींच के आपकी ज़िंदगी में लाएगा। और अगर आप सारा दिन अल्लाह वालों के पास, यकीन वालों के पास, तवक्कल वालों के पास और उम्मीद वालों के पास और ख्वाहिशात वालों के पास और बंदगी वालों के पास बैठते हैं, अल्लाह अल्लाह की सदाएं लगाते हैं और अल्लाह पर यकीन रख के आगे बढ़ते हैं, बड़ा सोचते हैं, सोच को बड़ा करते हैं, तो वो असबाब वाला जिन आपकी ज़िंदगी में वो चीज़ें खींच के ले आएगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन उसे बहुत सारे हवालों से उससे डिक्लेयर करता है। हम वो बातों को आगे इंशाल्लाह आने वाले सेशन में आपके साथ शेयर करेंगे। बात ज़्यादा लंबी ना हो जाए तो मैं इंशाल्लाह इस गुफ्तगू को यहीं समेटते हुए अपनी बात को पिछली वीडियो के साथ जोड़ते हुए आपको बताने लगा हूँ। अगर आप अच्छा वक्त चाहते हैं तो अच्छे वक्त के लिए पहला स्टेप ये है, आप चेक करें अपने आप को कि आपका सारा दिन या आपकी ज़िंदगी जिन लोगों में गुजर रही है वो क्या कामयाब लोग हैं। और अगर वो कामयाब लोग हैं तो फिर आने वाले दिनों में कामयाबी आपके कदम चूमेगी और खुशहाली और सेहत और ज़िंदगी और वो सब कुछ जो कि बेहतर ज़िंदगी के लिए चाहिए वो आपको